ताजनगरी आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जारुआ कटरा से अहमदाबाद गए 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शिलेश चौकड़ी पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मरने से एक दिन पहले मां से बात हुई थी। मां से कहा था ठेकेदार से हिसाब करके दीपावली पर घर आऊंगा। पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव जारुआ कटरा का है। सोनू पुत्र स्वर्गीय निरंजन सिंह उम्र करीब 26 वर्ष का शव अहमदाबाद के शिलेश चौकड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सोनू करीब 3 वर्ष पहले अहमदाबाद के शिलेश चौकड़ी में निजी ठेकेदार के नीचे कार्य करने के लिए गया हुआ था। शनिवार सुबह परिवारिक जनों को सोनू की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे परिवारिक जनों में कोहराम मच गया। परिवारिक जनों ने ठेकेदार व निजी कंपनी पर सोनू की हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस से न्याय की मांग की है। क्या पूरा मामला? इसकी 20-22 साल की उम्र थी। ये 2.5-3 साल से ये यानी क्या नाम है अहमदाबाद में काम कर रहा है और वहाँ काम कर रहा है, ठेकेदार के नीचे था, फिर कंपनी से भी अटैच था, ये काम करता था। तो वहाँ पर जाके हमारे पास में यानी 4 तारीख को मॉर्निंग में कोई 8 बजे करीब फ़ोन आया यहाँ कि वो क्या नाम है हरिओम और एक्सपायर हो गया है। तो सडनली यानी इन्होंने पूछा हमारे घर वालों ने कि ऐसे कैसे हो गया, तो बोला कि हम बॉडी को लेके और आ रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम भाई के यानी कि बॉडी को हम या पोस्टमार्टम कराएं या क्या कराएं, कैसे क्या ट्रेजेडी हुई है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। क्या बताया था उन्होंने? इन्होंने बोला कि यानी वो हो गया, ख़त्म हो गया है और पैर इसका पैर स्लिप हो गया है, बस ये बोला है। फिसलने से बोला? हाँ, फिसलने से। आपको क्या लग रहा है? और हमें यानी इस चीज़ पर डाउट है कि हमें यानी ये नहीं लग रहा है कि एक फिसलने से एक यंग लड़की की ऐसे डेथ कैसे हो सकती है, ठीक है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन में सीटी है। सीटी में अगर कहीं क्रिटिकल इंजरी होती या डीपली इंजरी होती तो हम यानी कहाँ तक समझते, क्योंकि हम भी मेडिकल लाइन से हम भी समझते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा सीटी उसकी रिपोर्ट है सारी नॉर्मल है। आपको बॉडी पे कोई चोट के निशान? हाँ, बॉडी पे चोट के निशान है, उसके फेस पे भी है, हेड पे भी है, बैक पे भी है और उसके क्या नाम है घुटनों पे भी है, पैर उसका यानी पोलू भी टूटा हुआ है उसका, यानी कई सारे उसके इंजर्ड हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? हमें तो इसका वो लग रहा है कि इसके साथ में कोई न कोई मर्डर हुआ है इसका। आपको बताते चले गांव का ही एक लड़का चंद्रवीर सोनू के साथ मजदूरी का कार्य करता था। सोनू उसी के कहने पर अहमदाबाद काम करने गया था। दोनों मिलजुल कर मजदूरी का कार्य कर रहे थे। चंद्रवीर ने बताया कि करीब 8 दिन पहले ठेकेदार विष्णु का सोनू के साथ विवाद हुआ था। जब चंद्रवीर ने उसका विरोध किया तो ठेकेदार ने उसे मारने की धमकी दी। ठेकेदार विष्णु उन दोनों का हिसाब नहीं कर रहा था। दीपावली पर दोनों को घर भी आना था, इसलिए विवाद हुआ था। 10 दिन पहले ठेकेदार से कुछ लफड़ा हुआ था। अच्छा, मोहब्बत ऐसा तो मैं आ गया था, तो मैंने बीच विचारा भी किया। फिर तो मेरे को भी धमकी दिया था उसने। क्या कह रहा था ठेकेदार? वो ऐसे बोल रहा था कि तेरे को भी ऐसे ऐसे कर दूंगा, तुम जहाँ से जा नहीं पाओगे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ था, 1 तारीख की बात थी, इसने मेरे से 100 रुपये लिए थे सोनू ने। अच्छा, फिर ये निकल गया था। तो उसके बाद में इसने एक विष्णु ठेकेदार था, राजकुमार पार्टनर था, विष्णु पार्टनर था, दोनों राजकुमार विष्णु। उसके बाद में इन लोगों ने मतलब उससे 200 रुपये डलवाए थे सोनू ने विष्णु से। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरे दिन मेरे को पता चला था, मैं तो बीमार था हाथ की वजह से। किसने बताया आपको? कैसे पता चली, कैसे खत्म हो गया? गार्ड साहब का फ़ोन आया था, 1 तारीख को निकला था नाइट में 8 बजे। फिर मेरे को 2 तारीख को दोपहर में तुम्हारे 2 बजे करीब गार्ड का फ़ोन आया था। एक डेयरी है वहाँ पे सर्किल के पास में, तो उसने कॉल किया था आपका बंदा ऐसे ऐसे पड़ा है इस हालत में। एक पीड़ित असहाय लाचार विधवा मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। जब बेटा बड़ा हुआ तो भगवान ने उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दीपावली के त्योहार पर दुनिया के घरों में दीपक जलेंगे, लेकिन विधवा के घर में सोनू नाम का दीपक ही बुझ गया। अब देखना होगा उस गरीब असहाय लाचार विधवा को कब तक न्याय मिलेगा। बेटे के हत्यारे कब तक सलाखों के पीछे होंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगरा देहात से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट।